अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज रेसिपी में आपसे शेयर करने लगी हुई है करेले चिकन। करेले चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो करेले लिए थे। उनको अच्छी तरीके से छील कर उनको काटा बारीक बारीक और फिर उनको दिन भर नमक लगा के रख दिया ताकि इसके अंदर से इनकी कड़वाहट जो है अच्छी तरीके से निकल जाए। और फिर इनको अच्छी तरीके से धोने के बाद अच्छी तरीके से इनका पानी जो है वो निकाल लिया। और फिर अब मैं इनको ये फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत स्लो हीट पर, कि इनको जो है हल्की आंच पर जितना अच्छा फ्राई किया जाएगा उतनी ही इनके अंदर से कड़वाहट जो है वो ख़त्म होगी। तो ये तकरीबन आधा घंटा मुझे हल्की आंच पर इनको फ्राई करते हो गया है और अभी भी ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हुए। जब इनका ये हरापन ख़त्म हो जाएगा तो समझ आइएगा कि ये करेले जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, यानी कि ये रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हमने अलग निकाल लेना होगा। लीजिए गाइस, हमारे ये करेले जो हैं फ्राई हो रहे हैं। अभी भी इसमें कसर है कि ये अभी पूरे तरीके से फ्राई नहीं हुए हैं। अभी इनका कलर देखें, अभी भी थोड़े ग्रीन नज़र आ रहे हैं। इनको हमने खूब अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। इनको अच्छा ब्राउन करेंगे तो इनकी कड़वाहट ख़त्म होनी है। अगर हम इनको इनकी ब्राउनिश को ख़त्म नहीं करेंगे, ये ग्रीन रहेंगे, तो ये कड़वे ही करेले रहेंगे। तो करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इनको अच्छे तरीके से आप पहले फ्राई कर लें। यहाँ गाइस, अब करेलों और चिकन के लिए मैंने मसाला तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़े प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप कर दिया। इनको मैं फ्राई कर रही हूँ और इसमें बाकी का मसाला जार जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इनको मैं बस थोड़ा सोते कर लूँ। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ऑयल इसमें बहुत कम शामिल किया मैंने, क्योंकि ऑयल जो है वो मैंने करेलों में भी डाला हुआ है। तो यहाँ तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। यहाँ गाइस देखें कि आज जो है सोते हो गए हैं और कलर भी इनको हल्का सा आ गया। अब इसमें मैं मसाला जार शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और ये मैंने 1 अदद बड़ी केरी ली है, उसको मैंने मैश कर लिया है, कूट लिया है हाथों से ही। और ये मैं तमाम मसाला जार जो है वो इसमें शामिल करने लगी हूँ। टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और पिसी हुई केरी मैंने इसमें शामिल किया कि करेलों का मज़ा खट्टे हो तो मज़ा आता है। तो इसकी खटाई के लिए मैंने इसमें केरी का इस्तेमाल कर लिया है। और टमाटर तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं। अब इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार करूँगी और इसमें आप गाइस देख रहे होंगे कि मैंने कोई भी स्पाइसेस अभी शामिल नहीं किए हैं। ना नमक को तो मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, एक चुटकी भी नमक इसमें शामिल नहीं करूँगी। हल्दी और मिर्चें शामिल करूँगी और साथ में दूसरे मसाला जार। जी, दूसरे चूल्हे पे मैं करेले अभी भी फ्राई कर रही हूँ। अभी भी ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हुए, अभी कुछ करेले बीच में हरे ही हैं। तो अभी मैं इसको मज़ीद और फ्राई करूँगी ताकि इनका हरापन जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन शर्त ये है कि गाइस, आप जब भी ये काम करें तो बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे और इनमें से जलने की जो है वो स्मेल आएगी। तो इनका कलर जो इतना डार्क हुआ है, ये जले हुए नहीं है, बल्कि ये हल्की आंच पर फ्राई होते जा रहे हैं। और बाकी जो है हरे हैं वो भी इसी तरीके से फ्राई हो जाएंगे और इनमें कोई भी जलने की या कड़वाहट वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो हमें एहतियात यही करनी है कि हल्की आंच पर हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ गाइस, मसाला देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें कोई मैंने अभी मिर्चें या फिर हल्दी पाउडर वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। इस स्टेज पर यहाँ पे मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी, जो कि तकरीबन आधा किलो मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके ले ली हैं। ये मैंने चिकन बोनस लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको मैं इतनी देर भूनूंगी कि ये चिकन जो है अच्छी तरीके से गल जाए। और इसमें ऑयल देखें बिल्कुल हमने कम शामिल किया, क्योंकि हमने करेलों में ऑयल डाला हुआ है, तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब हम इसमें करेले शामिल करेंगे। तो अभी हम इसको हल्की आंच पर जो है वो भूनेंगे ताकि ये इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। यहाँ पर इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। इस वक्त हल्दी पाउडर शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। मिर्चों का इस्तेमाल मैं आखिर में करूँगी। अब इसको थोड़ी देर में इसी तरीके से भूनूंगी ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है चिकन की ख़त्म हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से भूनकर गल जाए। ये देखिए।
जी गाइस, माशाल्लाह से हमारे ये चिकन करेले जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी फॉलो कीजिएगा। और आखिर में अब इसमें खुश्क कसूरी मेथी जो है वो शामिल करूँगी थोड़ी सी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो देखने के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।